हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 और इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy डिवाइड में 1 + x² इंटू 1 + y²। तो देखते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन दैट i इक्वल टू क्या है 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy बाई 1 + x² 1 + y²। तो इसका हमें ये डबल इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। देन 0 to 1 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज 1/1 + y²। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 + x² इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, और इसका जो लिमिट है 0 to 1 इंटू में dy हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा 1/1 + y² रहेगा tan इनवर्स यहाँ पे x की जगह पे 1 होगा, लिमिट पुट होगा, और एक क्या होगा x की जगह पे 0 पुट होगा। तो x tan इनवर्स 0 = 0 होता है, तो tan इनवर्स 1 इंटू डी वाई। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है π/4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + y², और ये हो जाएगा हमारा π/4 इंटू डी वाई। देन ये π/4 बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन सिंपली इसका करेंगे 1/1 + y² इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा π/4 है, ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा tan इनवर्स y और लिमिट 0 to 1। देन इसके बाद क्या करना है π/4 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका भी जो वैल्यू होगा तो tan इनवर्स y, तो y की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा π/4। तो हमारा क्या हो जाएगा π²/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। देन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है i = 0 to 1 dx dy बाई √1 - x² √1 - y²। ठीक है, इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, तो x से करना है इंटीग्रेशन, तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/√1 - y²। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये dy, इसका लिमिट क्या है 0 to 1। देन इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 - y²। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, देन dy, और x इनवर्स 0 जो होगा वो हमारा 0 होगा, और x इनवर्स 1 होता है वो π/2 होता है। तो हमारा हो जाएगा 0 to 1 1/√1 - y², और यहाँ पे π/2 इंटू डी। देन π/2 हमारा बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 - y² इंटू डी का। तो ये π/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली साइन इनवर्स y 0 to 1। देन ये π/2 और सिंपली इसका π/2 इसका भी आएगा। देन हो जाएगा π²/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। गिवन हमारा क्या है, ये दिया हुआ है गिवन दैट इंटीग्रेशन x² y³ dy dx एंड जो हमारा a जो दिया हुआ है a एज रेक्टेंगल, तो वो क्या दिया हुआ है a एज रेक्टेंगल है 0 is less than x and x is less than 1, और y is less than 0 is less than y, और y is less than 3। देन जो हमारा लिमिट हो जाएगा इसका, तो इसका लिमिट होगा तो x का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, और y का लिमिट 0 से लेके 3 तक हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है पहले y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम पहले x का रखेंगे यहाँ पे लिमिट, तो i = हो जाएगा
0 to 1 एक्स का लिमिट है, एंड वाई का लिमिट रखेंगे देन 0 से लेके 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई डी एक्स, देन 0 to 1 एंड देन यहाँ पे क्या कि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y⁴/4 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 इंटू डी एक्स, देन 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे तो x² 3⁴ क्या होगा 81/4 हो जाएगा इंटू डी एक्स, देन यहाँ पे क्या करना है, अब 81/4 ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, इसका लिमिट है 0 to 1, देन 81/4 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट वैल्यू, तो 1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 27/4, ठीक है 27/4 ये। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि इसके बराबर ये होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन देखते कैसे होगा, तो पहले हमें एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर बाद में दूसरा का वैल्यू, तो देखते हैं दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। देन वी टेक, क्या टेक करते हैं फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, 1 से लेके 2 एंड 3 से लेके 4 एक्स वाई प्लस e⁴y एंड देन डी वाई इंटू डी एक्स, 1 से लेके 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, y का पहले है, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट होगा, तो x कांस्टेंट हो गया, तो y² प्लस यहाँ पे e⁴y हो जाएगा और y का फिर इंटीग्रेशन होता है तो 1, देन ये 3 to 4 इंटू डी एक्स, देन 1 से लेके 2 का लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो x 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो e⁴, फिर 3 यहाँ पे करेंगे तो माइनस x 9/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस e⁻³ हो जाएगा इंटू में डी एक्स, देन 1 से लेके 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 8x प्लस e⁴ माइनस x इंटू 9 में डिवाइड बाई 2 माइनस e⁻³ इंटू डी एक्स, ठीक है। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो 8x² प्लस e⁴ रहेगा, यहाँ पे इंटू में x हो जाएगा माइनस x² 2 to 4 इंटू 9 है ये, माइनस e⁻³ और x इसका लिमिटिंग पॉइंट 1 से लेके 2, देन इसके बाद क्या करना है कि लिमिट वैल्यू में पुट कर देना है, तो 8 × 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस e⁴ इंटू 2 माइनस यहाँ पे 2 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9/4 माइनस e⁻³ और इंटू 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या करना है कि 1 वैल्यू पुट कर देना है, तो माइनस 8/2 हो जाएगा, देन ये भी माइनस e⁴, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4 एंड देन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻³ देन ये 2 कैंसिल आउट, 16 प्लस 2 e⁻⁴, 4 कैंसिल आउट -9, देन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 e⁻³ 4, यहाँ पे e⁻⁴ ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9/4 प्लस e⁻³। इसके बाद क्या करना है कि 16, ठीक है, -9 और -4 कितना हो गया -13
और यहाँ पे 2 ई टू द पावर 4 और ई टू द पावर 4 यहाँ पे देते हैं माइनस में, तो प्लस ई टू द पावर 4 माइनस 2 ई टू द पावर 3 और ई टू द पावर 3, तो माइनस ई टू द पावर 3 और यहाँ पे प्लस 9/4 ये हमारा बच गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 3 बचेगा मतलब हमारे पास, और प्लस 9/4 माइनस ई टू द पावर 3 और प्लस ई टू द पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ई टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12, ठीक है, 12 प्लस 9 कितना होता है 21, देन प्लस 21/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट भी पुट करना है और दिखाना है कि इसी का इक्वल होगा। ठीक है, यही वैल्यू सेकेंड पार्ट में भी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में क्या था। ये हमारा था इंटीग्रेशन 3 से लेकर 4 तक और इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई था, एंड देन डी एक्स डी वाई। ठीक है, इसका भी वैल्यू सेम आएगा एज इट इज। तो हमारा क्या आई इक्वल टू 3 टू द पावर 4 एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर वाई हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, देन 1 से लेकर 2 इंटू डी वाई। देन इसका लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे 2 एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे 2, तो 4/2 वाई प्लस ई टू द पावर वाई और 2, देन सॉरी यहाँ पे माइनस वाला भी 1 वाला भी पुट करना पड़ेगा, तो -1/2 यहाँ पे वाई है ही, और यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर वाई हो जाएगा, देन डी वाई। इसका करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, देन 3 टू द पावर 4 यहाँ पे 2y बचेगा हमारा, प्लस 2 ई टू द पावर वाई माइनस y/2 माइनस ई टू द पावर वाई, एंड देन इंटू में डी वाई। इसका इंटीग्रेशन होगा तो ओके 3 टू द पावर 4 2y, वाई वाला टर्म नहीं है, ई टू द पावर 2y प्लस ई टू द पावर वाई ई टू द पावर वाई। ठीक है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ई टू द पावर वाई हो जाएगा, माइनस y/2 हो जाएगा, देन इंटू डी वाई। 3 टू द पावर 4 एलसीएम 4, ठीक है, 4y और यहाँ पे -1y है, तो क्या हो जाएगा 3y/2 प्लस ई टू द पावर y इंटू डी वाई। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3y² प्लस ई टू द पावर y, 3 से लेकर 4 तक होगा इसका इंटीग्रेशन। देन यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 16/4 प्लस ई टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 9/4 माइनस ई टू द पावर 3। इसका जो वैल्यू होगा ये 12 प्लस ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 3 माइनस 27/4। देन इसके बाद क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई टू द पावर 4 रहेगा माइनस ई टू द पावर 3 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस 12 माइनस 27/4, देन ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 3 और प्लस यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 48 माइनस 27/4, फिर ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 3 प्लस 21/4। सेम आया, इसका जो इंटीग्रेशन किया ये सेम आया और इसका भी इंटीग्रेशन किया सेम आया, तो हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस जो हमारा दिया हुआ था 1 से लेकर 2 3 टू द 4, ठीक है, एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 से लेकर 4 1 से लेकर 2 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई और यहाँ पे इंटू डी एक्स डी वाई, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। 0 से लेकर 1, ठीक है, और ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x³ / 3 प्लस y² इंटू एक्स हो जाएगा,
देन इसका लिमिटिंग 0 से लेकर 1 इंटू डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिए, इसका वैल्यू ये प्रूव करना है हमें। देन 0 से लेके 1 वैल्यू पुट करेंगे 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, फिर इंटू में डी वाई। देन हमें क्या करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो 1/3 इंटू वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और लिमिटिंग 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, वैल्यू पुट कर देना सिंपली, तो 1/3 प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 to a वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस वाई क्यूब बाई 3, इसका 0 to b। देन डी एक्स 0 to a, फिर लिमिटिंग पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बाई 3, और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा टर्म, इसीलिए हम इसको 0 पुट नहीं करते। देन डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू 0 to a एक्स स्क्वायर बी था प्लस बी क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स था, ओके। और क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये बी तो कांस्टेंट टर्म है, प्लस बी क्यूब बाई 3 ये कांस्टेंट टर्म में इसके साथ इंडिकेशन होगा, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। देन 0 to a हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो एक्स क्यूब का वैल्यू पुट करना है, तो a क्यूब हो जाएगा b/3 प्लस यहाँ पे b क्यूब है तो a/3। तो हमारा यहाँ पे कॉमन टर्म क्या आ रहा है, कॉमन टर्म आ रहा है ए बी कॉमन टर्म आएगा, तो ab इंटू 3 भी कॉमन टर्म, बाई में 3 है। देन हमारा यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 0 से 3 जाएगा, ठीक है, और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। देन 1 to 2, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई सिंपली प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी वाई के रिस्पेक्ट में। देन 0 to 3 रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2 इंटू डी एक्स। देन 0 to 3 2 वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा एक्स 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर 4/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो एक्स 8/3 और माइनस यहाँ पे 1 पुट करना है, तो x/2, फिर यहाँ पे ये भी माइनस टर्म में हो जाएगा हमारा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस x/3 इंटू डी एक्स। देन ये हमारा कैंसिल होगा, 0 to 3 यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो कैंसिल होगा नहीं, तो 8x/3 हो जाएगा, माइनस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x/3 इंटू डी एक्स। देन अब x के रिस्पेक्ट में करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, टू था, ठीक है, तो 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 8/3 था, और यहाँ पे x का था तो x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, और लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 3 तक। देन इसके बाद क्या होगा, 3 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 कैंसिल आउट होगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे 327 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 3 से उसको कट कर देते हैं, ठीक है 27, तो 9 हाँ ठीक है 9 टर्म में हो जाएगा, लिख देते हैं 2 इंटू 27/3 लिख देते हैं पहले। फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 9 इंटू 6 यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ पे x 3 का स्क्वायर ही है ये पे, तो 9/4 माइनस क्यूब 27/6 यहाँ पे 9/3, सब में 0 तो 0 हो जाएगा पूरा। तो 9 प्लस 3 9 जा होता है तो 18, यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 3 बार में कटेगा और 2 से ये 4 बार में कटेगा, तो ये प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 9/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में 9 बार में, तो माइनस 9/2 और ये माइनस 9/3, ये हमारा होल टर्म हो जाएगा। देन सॉरी यहाँ पे कट कर सकते हैं 3 बार में, 3 3 जा 9। देन इसके बाद क्या करना है 3 2 इसका यहाँ पे इंडिकेशन किए थे x/3 था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए x/3 था तो x²/6 हो जाएगा, तो x² यहाँ पे y में 6 हो जाएगा, तो y में 6 होगा तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, ठीक है। देन ये हमारा टोटल टर्म होता है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम जो हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारा 36 प्लस 72 प्लस 48 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे माइनस 18 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। देन ये टोटल टर्म हमारा प्लस वाला हो जाएगा 156 माइनस 23/4 इज इक्वल टू 123/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 0 से लेके 1 ठीक है, डी एक्स डी वाई डिवाइड में 1 + x + y का होल स्क्वायर, तो प्रूव करना है कि log 4/3 होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। 0 से लेके 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में पहले होगा, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या -1/1 + x + y होता है इसका इंटीग्रेशन, इंटू यहाँ पे dy, और इसका जो लिमिट है 0 से लेके 1 तक होगा लिमिटिंग पॉइंट। देन 0 to 1, ठीक है, -1/1 + x + y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में किए थे तो x का यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 1 + y तो बचेगा, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/1 + y इंटू यहाँ पे dy हो जाएगा। देन इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ठीक है। देन जो हमारा ये था तो 1 प्लस सॉरी यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1/2 + y, और हमारा यहाँ +1/1 + y इंटू dy, ये हमारा फॉर्मेट बनेगा। देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा -log 2 + y, और यहाँ पे +log 1 + y, इसका लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 1 हमारा लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। देन log a - b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, log a - log b, तो हो जाएगा हमारा log 1 + y/2 + y, और लिमिटिंग पॉइंट हमारा 0 से लेके 1 तक है। देन log y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दे तो हाँ हो जाएगा, log यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 और यहाँ पे 2 + 0। देन ये log हमारा क्या है 2/3 हो जाएगा, माइनस log 1/2 हो जाएगा, तो a - b का फॉर्मूला फिर से लगा, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे log 2/3 लिखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log 4/3, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इवेलुएट द इक्वेशन। तो इसमें नंबर 1 क्या है, 9 का 1 क्या है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि गिवन जो हमारा दिया हुआ रहता है तो -1/2 होगा, ठीक है। और ये x+2 और x² है, मीन्स क्या y के रिस्पेक्ट में करना है। अगर वेरिएबल टर्म्स x यहाँ पे हो तो वो y के रिस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन। तो हमारा dx जो x वाला टर्म होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, y के टर्म्स में होगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और हमारा लिमिटिंग टर्म x² और x+2 हो जाएगा लिमिटिंग टर्म। देन वैल्यू पुट करते हैं इसका, -1 2, y का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x+2 और -x², ठीक है। ये हमारा टर्म हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हमारा dx छूट गया था, इंटू यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, इंटू dx यहाँ पे इंटू dx। देन यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, फर्स्ट वाला ये कर लेते हैं तो लिख देते हैं -1/2 -x² प्लस x+2 इंटू dx टर्म। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा -x³ प्लस x² प्लस 2x -1 से लेकर 2 तक होगा इसका लिमिटिंग पॉइंट। देन ये हो जाएगा हमारा -8/3 प्लस 4/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और माइनस, तो माइनस यहाँ पे -1 का क्यूब लेंगे तो वो माइनस टर्म में होगा -1 और -1 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना था, माइनस करना था, तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो -1/3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी हमें माइनस करना रहता है तो -1/2 और यहाँ पे हमारा माइनस टर्म होगा और माइनस करना ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू +2। देन इसके बाद क्या करना है, ये हमारा टर्म 4 और 2 6 हो जाएगा हमारा, और 3 और 3 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और 3 तो -8 और -1 इज इक्वल टू -9/3। नीचे डिनोमिनेटर 2 है और नीचे डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे +4 है -1 है तो क्या हो जाएगा +3 +3/2 हो जाएगा हमारा, ये टर्म हो गया पूरा। देन अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, इससे अच्छा होगा कि हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 3, तो 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पे +3/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 3/2 इज इक्वल टू 9/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन देखिए 0 से लेके 1, यहाँ पे y दिया हुआ है वेरिएबल टर्म्स, ठीक है, लिमिटिंग टर्म्स में वेरिएबल y हमारा है तो इसको x के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x³ हो जाएगा और y टर्म कॉन्स्टेंट हो जाता है। द लिमिटिंग y² + 1 इंटू में dy। देन ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 और लिमिटिंग टर्म पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। y x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो x की जगह पे करना पड़ेगा हमें लिमिटिंग पॉइंट, तो हो जाएगा y² + 1 का हो जाएगा होल क्यूब और इंटू में हमारा क्या दिया हुआ था, यहाँ पे y दिया हुआ था, देन यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे माइनस वाला भी तो टर्म लिखना पड़ेगा, माइनस जो y है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे करेंगे हम पुट करेंगे y का, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा इंटू y/3 देन dy होगा, ये हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है, y यहाँ पे पावर था और क्यूब था, ठीक है। तो क्यूब का जो होता है वो फॉर्मूला आता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला में हम इसको पुट करें, जैसे a + b का होल क्यूब तो क्या होता है हमारा a³ + b³ +
3ab और ब्रैकेट में होता है a+b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन इस फॉर्मूला में इसको स्प्लिट कर देना है a+b का होल क्यूब में। क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है। और हमारा हो जाएगा यहाँ पे y⁻6 + 1 प्लस 1 है प्लस 3y² और y² + 1 डिवाइडेड में हमारा 3 था तो हमारा 3 रहेगा, और इंटू में जो हमारा y दिया हुआ था ये y रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे -y⁴ और यहाँ पे डिवाइड में 3 × dy। देन 1/3 हम निकाल लेते हैं, 0 to 1 हमारा रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिमिटिंग पॉइंट क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम 0 से लेके 1, ठीक है। और यहाँ पे y पहले इंटू कर लेते हैं, तो y⁻7 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो y + 3 और इसको भी निकाल लेते हैं इससे, तो y⁴ हो जाएगा, 3 × y⁴ और इंटू एक y करेंगे तो 3y⁵ हो जाएगा। देन इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3y² हो जाएगा, और यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +3y³, देन -y⁴ इंटू dy। 1/3 यहाँ से कॉमन ले चुके थे बाहर, ठीक है। देन अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, 1/3 रहेगा तो y⁸ प्लस y²/2 प्लस 3y⁻6/6 प्लस 3y⁴/4 माइनस y⁵/5, इसका लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 1। देन 1/3 1 है हमारा तो 1/8 प्लस 1/2 प्लस 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा प्लस 3/4 माइनस 1/5। देन अब क्या करना है, तो 1/3 1/8 प्लस 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2, तो 1/2 प्लस 1/2 2 1/2 हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। देन 3/4 प्लस 3/4 माइनस 1/5 1/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम होता है 40, तो 5 + 40 + 30 यहाँ पे -8, तो 1/3 है हमारा, और यहाँ पे 67/40 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 67/120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 9 का 3 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका देखिए साइन थीटा दिया हुआ, लेकिन आर दिया हुआ है, तो इसका करेंगे पहले इंटीग्रेशन, तो 0 से लेके π/2 रहेगा, तो r का इंटीग्रेशन r²/2 और लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 4 sin थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, 0 से लेके π/2 लिमिटिंग पॉइंट पुट करना रहता है, तो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में 2 और यहाँ पे d थीटा। देन उसके बाद क्या करना है, जीरो से लेके π/2 था, ठीक है, 16 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हमारा डिवाइड में 2 था ना, तो 16 को हम कैंसिल आउट कर दे 2 से, 8 sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा दैट इज 8 बाहर आएगा हमारा, 0 से लेके π/2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसके बाद क्या करना है, 1/2, तो 1/2 हम ये जो हमारा 2 है टर्म, तो ये हम बाहर ले आते हैं 1/2, देन 0 to π/2
1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। देन इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, अगर थीटा रहता तो हो जाता। तो इससे पहले में क्या करना पड़ेगा, इसे कट करते हैं। इससे पहले क्या करना पड़ेगा कि 2 थीटा है ना, तो लेट 2 थीटा इक्वल टू यू कंसीडर कर लेते हैं। देन डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 2। देन डी थीटा जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी यू बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे यू पुट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे थीटा हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन यू हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में डी यू था तो डिवाइड में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू 4, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। देन माइनस साइन यू मीन्स हो गया हमारा यू क्या था, 2 थीटा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन यू पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 और यहाँ पे 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। देन पाई बाई 2 क्या करें, ये हमारा 4 बाहर में छूट गया था, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, वो हमारा हो जाता है 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सिंपली पाई 4 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पाई बाई 2 और इंटू 2 कैसे लिखे, तो यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा की जगह पे हम पाई बाई 2 पुट किए हैं और 2 वो मल्टीप्लाई में था, ठीक है। और 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते थे पहले ही, तो हमारा इस फॉर्म में हो जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 4th क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। 0 से लेके पाई, ठीक है, और यहाँ पे आर डी आर, तो हो जाएगा हमारा r²/2 यहाँ पे लिमिट होगा 0 a और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। देन 0 से लेके पाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड में 2 इंटू डी थीटा। देन 1/2 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो 0 टू लेके पाई, और इसका जो होता है तो a² रहेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में है ये, इसको तोड़ देते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देन 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 टू पाई, या फिर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म को हम निकाल भी सकते हैं, a² कांस्टेंट टर्म हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देन इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिमिटिंग ले लेते हैं 0 से लेके पाई, ठीक है, और यहाँ पे पूरा हॉल लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा हॉल से इंटू है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट। देन इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली साइन थीटा हो जाएगा, और इसका जो लिमिटिंग पॉइंट होगा 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, ये हमारा हो गया। देन 1/2 a² है ही थीटा इज इक्वल टू पाई और -0, तो ये तो कुछ होगा नहीं वैल्यू इसका पाई ही होगा सिंपली। देन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 मतलब कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड में 2, 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा को, देन प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 टू पाई। देन
और ये पूरा हॉल में रहेगा, एक हॉल ये ही नहीं, ठीक है। ये सबसे इंटू था। देन इसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई, इसको इंटू कर लेते हैं, ए स्क्वायर पाई हो जाएगा एक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन टू थीटा होगा, साइन टू थीटा बाई टू इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ये, और ए स्क्वायर जो यहाँ पे था सबसे मल्टीप्लाई था, तो ए स्क्वायर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन थीटा/2 हो जाएगा। देन इसका जो होगा यहाँ पे 2, ए स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा हमारा, और इसका जो लिमिटिंग पॉइंट, इसका लिमिटिंग पॉइंट ले चुके थे, तो इसका जो लिमिटिंग पॉइंट लेंगे वो 0 से लेके पाई लेंगे यहाँ पे, और ये 1/2 का हॉल था, ये सबसे इंटू है 1/2, ठीक है। देन 1/2 हो गया हमारा, तो हमारा ए स्क्वायर पाई, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे सिंपली पाई पुट कर देना है, तो प्लस ए स्क्वायर साइन 2 पाई, और यहाँ पे 2 है बाई 1 इंटू 2, ठीक है, 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और थीटा के जगह पे पाई/2 हो गया हमारा, प्लस 2a स्क्वायर साइन पाई, देन 1/2 रहेगा ही, ए स्क्वायर पाई और साइन 2 पाई, 0 साइन पाई होता है 0, 2 पाई 0, ये 0 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर पाई/2 प्लस यहाँ पे भी सेम 0 हो जाएगा, देन 1/2 ए स्क्वायर पाई बाई 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 और यहाँ पे 1 3, तो हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर पाई/2, देन इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर पाई/4, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेलुएट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो हमारा दिया हुआ सफिक्स ए है dx इंटू डी वाई, वेयर ए का वैल्यू ये तो मतलब लिमिट दिया हुआ है एक्स का और वाई का लिमिट दिया हुआ है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पहले, तो एक्स का लिमिट लिखेंगे बाद में और वाई का लिमिट पहले लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन वाई का लिमिट लिखेंगे तो सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करना है, दिया हुआ है हमारा लिमिट यहाँ पे, देखिए वाई का लिमिटिंग जो है तो वो वेरिएबल टर्म्स में एक्स के टर्म में है, तो हमें सबसे पहले इसी का करना पड़ेगा देन इसका, तो एक्स का लिमिट लिखता है 0 से लेके 1 और यहाँ पे 0 से लेके 2√x, तो पहले y का होगा तो dy इंटू डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे, देन 0 से लेके 1 dy का y लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा 0 से लेके 2√x इंटू डी एक्स, देन 0 to 1 लिमिटिंग पॉइंट पुट करेंगे 2√x, ठीक है, और इंटू में यहाँ पे dx, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√x का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर 3/2 और यहाँ पे डिवाइड में 3/2, और लिमिटिंग पॉइंट हमारा 0 से लेके 1, देन 2 इंटू रहेगा और यहाँ पे 2 ये ऊपर चला जाएगा, देन x का पावर 3/2 और यहाँ पे डिवाइड में 3 और 0 से लेके 1 इसका लिमिटिंग पॉइंट, देन इसके बाद क्या होगा कि 1 हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 1/3 दिस इज इक्वल टू 4/3, बट बुक में जो आंसर है वो 4/5 है, बट 4/3 आ रहा है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा 11 का 1 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है 0 से लेके 1 यहाँ हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना मीन्स x के रिस्पेक्ट में करना है, y वेरिएबल टर्म्स है तो हमारा हो जाएगा x, ठीक है, और √y से के 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारा, x के रिस्पेक्ट में किया सॉरी dy हो जाएगा हमारा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किए हैं, x हमारा इंटीग्रेशन में आया, देन 0 से लेके 1 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस
यहाँ पे हो जाएगा, पुट कर देंगे इसका वैल्यू रूट वाई, यहाँ पे पुट करेंगे रूट अंडर वाई, जैसे रूट अंडर वाई हो जाएगा इंटू यहाँ पे डी वाई। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस रूट अंडर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई टू द पावर 3/2 और डिवाइड में 3/2, लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 1। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 होगा, यहाँ पे 2 ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1, यहाँ पे टोटल में 0 तो 0 0 हो जाएगा ये। देन यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन 11 का। 11 का 2 क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन है तो 0 से लेके √2, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स हो जाएगा हमारा, और लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है -√4 - 2y², और यहाँ पे √4 - 2y² इंटू में dy। देन यहाँ पे 0 से लेके √2 एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो √4 - 2y² और यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, √4 - 2y² और इंटू में dy। देन यहाँ पे 0 से लेके √2 रहेगा और यहाँ पे हो जा रहा है 4 - 2y² इंटू dy। क्या करेंगे कि √2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो √2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये √2 - y² हो जाएगा इंटू dy। तो यहाँ पे 2√2 हमारा बाहर आया, 0 से लेकर √2 रहेगा और ये हमारा हो गया a² - y² के फॉर्मूला में चला गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ ले सकते हैं √2 का होल स्क्वायर माइनस y² इंटू dy। देन ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2√2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा आ जाता है ये हमारा y/a, ठीक है। तो a हमारा क्या है, √2 है, y/√2 एंड देन √2 का होल स्क्वायर माइनस y², देन प्लस यहाँ पे हमारा ये a² हो जाता है बाई यहाँ पे साइन इनवर्स y/√2 a/2, दिस इज, ये हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट में हो गया है। देन 0 से लेके √2, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2 था ही हमारा, √2 था, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो हमारा y का वैल्यू √2 बाई यहाँ पे हमारा 2 √2 - 2, ठीक है। बाई हमारा जो दिया हुआ था वो हाँ 2 था, ठीक है। देन प्लस साइन इनवर्स √2/√2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2√2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन 2√2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू π√2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये फॉर्मूला में ही 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ऑलरेडी फॉर्मूला में 2 दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे हम 2 पुट कर दिए थे, यहाँ पे हम 2 पुट कर दिए थे। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। ये हमारा लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक्स का क्या दिया हुआ है, 0 से लेके a,
वाई का दिया हुआ 0 से लेके एक्स तक, तो एक्स तक दिया हुआ मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं 0 to a, 0 से एक्स और एक्स डी एक्स डी वाई, सॉरी तो एक्स के तो डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, 0 to a हो जाएगा, यहाँ पे x तो ये कॉमन टर्म y हो जाएगा, 0 to x इंटू डी एक्स, देन 0 to a और x वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 और यहाँ पे 0 to a, देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a³/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू एक्स है एंड द लाइन है y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो उसका फिगर ऐसे बनेगा, तो ये हमें एरिया ये फाइंड करना है, जो ये दोनों से बना वो एरिया हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, y² इक्वल टू एक्स दिया हुआ है एंड y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, मीन्स एक्स का लिमिट दिया हुआ है y² से लेके x तक। अब हमें क्या कि y का लिमिट हमें फाइंड करना है, तो y का लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, और हमें निकालना क्या है t इंटू डी एक्स डी वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो द लिमिट्स क्या, इसका लिमिट निकालना है, y का लिमिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पे y पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y² इक्वल टू वाई हो जाएगा एंड देन y² माइनस वाई इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और x का लिमिट हमारा पास क्या है, x का लिमिट है y² से लेके x का लिमिट हो गया y तक। देन इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे 0 to 1 लेंगे एंड देन यहाँ पे y² टू वाई इंटू डी एक्स डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1, एक्स का सेट में x हो जाएगा y² इंटू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना -y² इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 माइनस y³/3, वैल्यू लेंगे 0 से लेके 1। देन अब क्या होगा, 1 यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 माइनस 1/3, दिस इज एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 माइनस 2 इट 1/6, तो 1/6 ये हमारा एरिया निकल गया, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास y² इक्वल टू 4ax एंड y² इक्वल टू 4ay। इसका फिगर इस टाइप का बनेगा, ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4ay, y इधर, ठीक है, और x 4a, y² इक्वल टू 4ay, हाँ x² इक्वल टू 4ay, ठीक है, y² इक्वल टू 4ax होना चाहिए यहाँ पे, 4ax, x वाला ये है, y वाला ये है, ठीक है। इसका फिगर ये है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। The solution, the given equation represents the equation of the parabola। किस चीज का, उस ग्राफ जो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ इज ये ग्राफ ड्रॉ करना है। देन वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमें इजीली हमारा मिल जाएगा लिमिटिंग पॉइंट। देन y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4ay, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2 टेक। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो y⁴ इक्वल टू हो जाएगा ये 16a² x²। अब x² का वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। देन हो जाएगा y⁴ इक्वल टू 16a² और यहाँ पे 4ay हो जाएगा। देन अब क्या करना है, y⁴ माइनस 16a², 4 यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, a भी यहाँ पे तो क्यूब इंटू वाई
इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन वाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 16 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू एक तो हमारा y इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 16 इंटू 4 इक्वल टू सॉरी ए क्यूब यहाँ पे छूट रहा था, हमारा ए क्यूब भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ए क्यूब। देन वाई क्यूब इक्वल टू 16 इंटू 4 इंटू ए क्यूब, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4a यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस 16 का ये 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, तो ए क्यूब हो गया 4 का क्यूब, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो हमारा आएगा 4a आ जाएगा। देन y का वैल्यू लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से हो गया 0 से लेके 4a। नाउ अब क्या करेंगे 4a आ गया है तो x का वैल्यू, अब x का लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे। देन व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 एंड क्या करेंगे x इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 4a, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वाई स्क्वायर बाई 4a। देन y का वैल्यू हमारा आया 4a तो 4a का होल स्क्वायर बाई 4a, तो ये 4a कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4a। तो x का लिमिट क्या हो गया 0 से लेके 4a, तो लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट से होगा हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a एंड y का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, y का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो y जो हमारा गिवन दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 4a से लेके y इक्वल टू y निकालेंगे तो रूट अंडर 4ax हो जाएगा, तो रूट अंडर के अंदर 4 रहा तो 2 हम बाहर ले सकते हैं, देन अंडर ax ये हमारा y का लिमिट हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा। देन इजीली हम निकाल सकते हैं इसका। अब इसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन 0 टू 4a एंड देन ये x स्क्वायर बाई 4a और 2 रूट अंडर ax dy के रिस्पेक्ट में पहले होगा x वेरिएबल है एंड देन dx। देन ये क्या हो जाएगा हमारा 0 टू 4a, ठीक है, और यहाँ पे y हो जाएगा लिमिटिंग पॉइंट हमारा x स्क्वायर बाई 4a और यहाँ पे 2 रूट अंडर ax इंटू dx। देन इंटीग्रेशन 0 टू 4a ये हमारा 2 रूट अंडर ax माइनस x स्क्वायर बाई 4a इंटू dx, ये हो गया। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इजीली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देन 2 रूट a ये तो रहेगा, रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/4a ये तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स क्यूब बाई यहाँ पे 3 और लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 4a ये हो गया। देन 4a अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ये ऊपर में चला जाएगा 2 रूट a और यहाँ पे 4a का पावर 3/2, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे हमारा 3 हो गया माइनस ये हमारा 4a का होल क्यूब बाई यहाँ पे 4a और इनटू में हमारा 3 है, ठीक है, ये 0 यहाँ पे करेंगे तो 0 सारा 0 हो जाएगा। देन अब क्या करना है कि 2 इंटू 2 है हमारा तो ये 4 हो जाएगा, रूट a हो जाएगा। अब हमें 4a जो है तो a का पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। डिवाइड में 3 माइनस 4a एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 4a का होल स्क्वायर बच जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे 3 बच जाएगा हमारा। देन ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 है ना हमारा यहाँ पे, तो 3/2 को हम लिख सकते हैं इस टर्म में, ये 3/2 यहाँ पे और 1/2 तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा a स्क्वायर लिख देते हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसका पावर 3/2 2 ये कैंसिल हो जाएगा मीन्स 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बाई 3 माइनस 4a का होल स्क्वायर बाई 3
देन ये हमारा क्यूब हो गया, मीन्स 2 का क्यूब हो गया तो 8 हो जाएगा। तो 8 4 जा कितना होता है 32, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, देन 3 माइनस यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर बाई 3। तो 16 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ही होगा। तो 16 ए स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए 15 दिया हुआ है तो ये गिवन दैट दिया हुआ है, ठीक है, ये टर्म्स दिया हुआ है तो इससे हमें लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। तो लिमिटिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा गिवन दैट क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो y टू द पावर 4 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। तो y टू द पावर 4 इक्वल टू 16 इंटू 4y लिख सकते हैं। देन y टू द पावर 4 और माइनस कर ले आते हैं 16 इंटू 4y और इक्वल टू 0। देन y कॉमन लेंगे तो y क्यूब माइनस 16 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हमारा एक यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक y का वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 और यहाँ पे y क्यूब माइनस 16.4 मतलब इंटू 4 इक्वल टू 0। देन y क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 4। तो 16 इंटू 4, तो 4 का ये ऑलरेडी क्यूब है क्योंकि ये स्क्वायर है और एक इंटू में है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। वैन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। एंड क्या करेंगे कि y इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो एंड x हम वहाँ से निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे अगर एक बार 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और एक बार 4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 बाई 4, दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारा तो लिमिटिंग हो गया हमारा x का लिमिटिंग 0 से लेके 4 तक हो गया और y का जो हमारा लिमिटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, गिवन जब दिया हुआ रहेगा ना गिवन उससे। तो एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेके y का वैल्यू यहाँ निकलेगा रूट अंडर 4 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ठीक है, 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब हमें ये जो हमारा गिवन दिया हुआ तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करके इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 2 रूट एक्स, ठीक है, डी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। देन ये हमारा क्या निकलेगा और यहाँ पे हमारा यहाँ पे y इंटू में दिया हुआ था, ठीक, y इंटू में दिया हुआ था डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन 0 से लेके 4 तक होगा, 0 टू 4 y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिटिंग पॉइंट क्या हुआ एस स्क्वायर बाई 4 और 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, दिस इज 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा और हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और रूट एक्स का x हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4x बाई 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x टू द पावर 4 बाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 हो जाएगा यहाँ पे और वो डिवाइड में आ रहा है और 2, तो 16 इंटू 2 क्या होता है 32, देन इंटू डी एक्स। नाउ अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 लिख देंगे सिंपली, देन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 बाई 32 इंटू 5 और लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 4। देन ये 2 कैंसिल आउट, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ पे 4 टू द पावर 5, तो 4 टू द पावर 5 जो होता है उसको हम इस टाइप पे लिख सकते हैं
क्या कि 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4 3 टाइम्स और इंटू 4, ये 2 3 4 5 बार हो गया। देन 32 × 5 लिख सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैंसिल आउट कैसे होगा। 4 से करेंगे तो कितना होगा, 8 बार में 4 2 × 8 2 2, तो यहाँ पे 16 × 2 32 हो गया। तो हमारा हो जाएगा 16 - 32 बाई, यहाँ पे हमारा 5 बच गया सिंपली। तो ये हमारा हो जाएगा 80 - 32 बाई 5 दिस इज इक्वल टू 48/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 48/5। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इवेलुएट करना है। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल, ये जो हमारा बाउंडेड, इस कंडीशन से जो हमारा ट्रायंगल बाउंडेड होगा इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो गिवन सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। इसका क्या होगा कि गिवन इक्वेशन y = 0, वो क्या है, लाइन ऑन एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, y = 0, तो यहाँ पे y कहीं भी यहाँ पे 0 होता है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, y = यहाँ पे 0 होता है। देन y = x, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ये जाता है जो ओरिजिन से पास होता है, y = x, जैसे स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन से पास होता है वो। ठीक है, और ये हमारा x = 1 दिया हुआ है, वो कहाँ पे है, ये हमारा जो है वो y एक्सिस का पैरेलल में है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 होता है, तो 0 से लेके 1 ये x एक्सिस होता है। ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश, ऐसे होता है। देन ये जो हमारा है वो है क्या, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, देन सर क्या होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। देन क्या करेंगे कि 2 और 3 को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 2 and 3, 2 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y = x दिया हुआ और x = 1 दिया हुआ, दैट इज y = 1 हो जाएगा हमारा, y = 1। ठीक है, x के जगह x का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y = 1 हो जाएगा। देन ऑल्सो फ्रॉम क्या करेंगे 1 और 2 से, तो y = 0, y = x है। ठीक है, तो हमारा x = 0 हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। क्या करेंगे, y = 0 दिया हुआ, ठीक है, एंड y = x, देन हमारा क्या हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा, 0 हो गया। द इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है हमारा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 1 1। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ डिनोटेड बाय p से डिनोटेड किया गया है। ठीक है, p से यहाँ पे डिनोटेड किया गया है, तो p 1 1 हो जाएगा हमारा। यानी लिमिट जो हमारा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट, तो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं, वाई एक्सिस का पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, देन द लिमिटिंग पॉइंट जो हमारा है वो y = 0, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे y = x तक होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन तक टच कर रहा है तो यहाँ पे y = x तक होगा, देन y = x, और x का जो लिमिटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 1 तक होगा, तो 0 to x = 1 होगा। ठीक है, देन इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन
हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पे 0 to x, ठीक है। रूट अंडर 4x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो डी एक्स हो जाएगा। देन 0 से लेके 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to x लिख सकते हैं। रूट अंडर यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ वाई स्क्वायर है, उसका ये फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। देन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स। देन 0 to 1 हो जाएगा हमारा, तो y बाई हमारा हो जाता है 2, यहाँ पे 2 रहता है। देन रूट अंडर 2 जो हमारा x जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x हमारा क्वेश्चन में x दिया हुआ था, हाँ x दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 2 जो हमारा a दिया हुआ रहता है वही होता है, तो 2x, सॉरी ये लिख दिए 2x होगा, और यहाँ पे डिवाइड में 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे y जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ रहता है, x या y कुछ भी दिया हुआ टर्म रहेगा, तो y बाई a होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x। तो लिमिटिंग पॉइंट इसका 0 से लेके x तक है, लिमिटिंग पॉइंट इंटू डी एक्स। देन सिंपली वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे 0 से लेके 1 x, तो y के रिस्पेक्ट में किया था, तो x बाई 2 रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा वो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा y के जगह पे पुट करना है हमें, तो x बाई 2x, ठीक है। और यहाँ पे इंटू डी एक्स। देन अब क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है। और यहाँ पे x बाई 2 रहेगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, आई थिंक a स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, तो a स्क्वायर होता है हमारा, 2x का होल स्क्वायर होगा, दैट इज हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। a स्क्वायर होता है यहाँ फॉर्मूला में, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स हमारा 1 बाई 2 हो जाएगा ना, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 दिस इज डी एक्स। देन 0 to 1 x बाई 2 रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस साइन 1 बाई 2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2x स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, इंटू यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है कि रूट 3 बाई 2 ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, और यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, मतलब रूट के अंदर मतलब बाहर कर देंगे तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पे जो है हमारा कांस्टेंट टर्म ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है सिंपली, तो एक्स क्यूब बाई 3 और ये पाई बाई 6 से दिया हुआ है, तो 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, रूट 3 बाई 2 इंटू 3 ये रहने देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे, देन 1 दिस इज इक्वल टू पाई 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 यहाँ पे 6 प्लस पाई बाई 9, ठीक है, ये टर्म हो जाएगा हमारा। इसका जो हमारा आंसर जो मैचिंग करेंगे वो किस टाइप का करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है रूट 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 2 था पहले था, तो रूट 3 तो 3 का जो क्या होता है वैल्यू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस पाई बाई यहाँ पे 3 इंटू 3 रहने देते हैं, ठीक है।
देन यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा √3, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/√3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 2 और प्लस पाई बाई यहाँ पे 3 इंटू 3। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं क्या, 1/3 हम कॉमन लें, ठीक है, 1/3 हम अगर कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3/2 प्लस पाई बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का आंसर निकलेगा।